आगे बढ़ रहे हैं हम। आज का जो क्वेश्चन टॉपिक है, मैं आज पहले तो कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ बुक के एग्जाम्पल मिसलेनियस के, और नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें 12-13 कंसेप्ट हैं। 2-3 क्लास और लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। देखो जी, इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन कंटेनिंग दीज 3 पॉइंट्स। मतलब आपको एक डिस्टेंस निकालनी है एक पॉइंट से, इस पॉइंट से ये पी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। प्लेन में हमारे 3 पॉइंट दे रखे हैं। आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। इस वाले मेथड से छोड़ देना, ये बोर्ड में 2-3 बार आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे कौन से मेथड से? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट वाले मेथड से, जिसमें इक्वेशन होती थी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, सोल्व करेंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। निकाल लोगे इक्वेशन, इस फॉर्म में आएगी, प्लस या माइनस डी, इस फॉर्म में आएगी। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आएगी, इन द फॉर्म। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? हमने एक मेथड पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ प्लेन। किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट है और ये प्लेन है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, मोड में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस या माइनस डी जो भी है वो, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। x1 y1 z1 ये होंगे, और जो इक्वेशन आएगी उसमें ए बी सी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हो जाएंगे। यहाँ रख दोगे, डिस्टेंस आ जाएगी इस पॉइंट से प्लेन की। कर लोगे बेटा? कर लोगे? इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शो करना है कुछ एग्जाम्पल नंबर 29 में कोप्लेनरिटी कि ये 2 लाइन कोप्लेनर है या नहीं है। ये 2 लाइन कोप्लेनर है या नहीं। कोप्लेनरिटी के लिए हम क्या करते थे, ये निकालते थे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z। हाँ हेलो, ये फॉर्मूला होता था डेटा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा, 2 लाइन की इक्वेशन होंगी, उसमें आप x1 y1, x2 y2, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 निकालेंगे। a1 b1 c1, a2 b2 c2 निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ये पहली इक्वेशन ऐसी होगी। दूसरी होगी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है जी। उसमें आप x1 y1 z1 यहाँ से निकाल लोगे, तो आप इसको सही करके लिखोगे माइनस कॉमन लेके, ये आएगा, ये ठीक है। इसको ऐसे लिखोगे, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया। सिमिलरली इसमें माइनस कॉमन लोगे, ये ठीक है, ये आया, ये x2, ये y2 और ये z2 आ गया। ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो आपको 2 लाइन कोप्लेनर दिखानी होती है, तो लाइन की इक्वेशन में से आप ये सारी वैल्यू निकाल लो और यहाँ रख दो, और उसके बाद सोल्व करके अगर वो 0 आ जाएगा तो कहेंगे कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। को डाउट बेटा? थर्टियथ मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस की बात करते हैं। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड दिस, यानी कि 0 0 0 और ये वाला पॉइंट, इसको ज्वाइन करके जो लाइन आ रही है और इसको ज्वाइन करके जो लाइन आ रही है, वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमने सेकंड एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन करा था, 2 पॉइंट से जो लाइन आती है तो उसका बी वेक्टर निकाल लेते हैं। b1 निकाल लेंगे इसका। कैसे निकालते हो बेटा? सेकंड माइनस फर्स्ट, 2 माइनस 0 i कैप, 1 माइनस 0 j कैप, 1 माइनस 0 k कैप। और b2 वेक्टर आप दूसरी से निकाल लेंगे, इन दोनों से, 4 माइनस 3 i कैप, 3 माइनस 5 j कैप,
-1 + 1 k कैप। उसके बाद आप b1 डॉट b2 निकालोगे। अगर ये 0 आता है तो कह देंगे लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो ये b1 वेक्टर आ जाएगा, ये b2 वेक्टर आ जाएगा नीचे वाला, ये वाला b2 वेक्टर आ गया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर सोल्व करके 0 आ गया तो कह देंगे परपेंडिकुलर है। कोई डाउट? कोई डाउट ही किसी को? हाँ जी, रिप्लाई मी। सेकंड क्वेश्चन है, इफ L1 M1 N1 और L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो यानी कि L1 L2 M1 M2 और N1 N2 क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। शो करना है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस। मतलब वो लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये है। मतलब एक लाइन ये होगी। तो अब आपको क्या दिखाना है? इसका और इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल, इसका और इसका भी प्रोडक्ट 0 के इक्वल। मतलब हमें दिखाना है इसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये लाइन 1 ले लेता हूँ, ये लाइन 2। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0। अगर मैं इन दोनों के अंदर लगा रहा हूँ तो ये L1 हो जाएगा, ये पूरा L2 हो जाएगा। पहले मैं एंगल निकाल रहा हूँ इसके बीच में, L1 N1 N1 और इसके बीच में। तो L1 ये L2 हो जाएगा प्लस M1 ये M2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और N1 ये N2 हो जाएगा। और ये आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करके 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप कह देंगे ये दोनों परपेंडिकुलर है। उसके बाद सेम ऐसे ही इन दोनों के बीच में करेंगे, L2 M2 N2 और इसके बीच में। तो आप लिखेंगे L2 ये पूरा दिस वन प्लस M2 दिस वन और प्लस N2 ये वाली टर्म। ठीक है जी। और सोल्व करेंगे, ये भी 0 आएगा। तो आप कह देंगे ये इसके भी परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है जी? क्वेश्चन सेम टाइप है जी। द एंगल बिटवीन लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन दिस एंड दिस। ये डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं लाइन के। तो ये L1 L2 M2 ले, L1 M1 N1, ये L2 M2 N2 ले लोगे। और एंगल निकालने का फॉर्मूला होता था दो लाइंस की अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे। L1 की देंगे A, M1 की देंगे B और N1 की देंगे C। ये L2 M2 N2 की जगह रख दोगे। सोल्व करके आप एंगल निकाल दोगे। कोई डाउट? कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ में क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पास कहां से करिए लाइन? ओरिजिन से। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पासिंग पॉइंट चाहिए होता है। हाँ जी। और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो। यहाँ पे लाइन के पैरेलल क्या है? एक्स एक्सिस। लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस। और वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस का जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप। हाँ जी। एक्स एक्सिस का वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का जे कैप लेते हो, जेड एक्सिस का के कैप। तो हम कह सकते हैं कि आई कैप जो है पैरेलल है किसके? लाइन के। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है और एक वेक्टर चाहिए होता है जो आई कैप है, जो लाइन के पैरेलल है। तो हमारा लाइन का पॉइंट हो गया हमारा 0 0
और लाइन के पैरेलल जो वेक्टर बी वेक्टर जो हो जाएगा सिर्फ आई कैप, स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेंगे, जे और के होंगे नहीं। इक्वेशन लाइन का फॉर्मूला क्या होता था, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए की जगह आएगा 0i 0j 0k, लैम्डा बी की जगह आएगा i प्लस 0j प्लस 0k। ये हमारी आई वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये इक्वेशन आएगी लाइन। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? डाउट है? फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालना है। तो आप ए बी वैक्टर निकाल लो बेटा और सी डी वैक्टर निकाल लो। इसे ए वैक्टर ले लो या इसे B1 वैक्टर और B2 वैक्टर ले लो। एंगल का फॉर्मूला होता है B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। कोई डाउट? डाउट है किसी को? बेटा डाउट है? सिक्स क्वेश्चन में क्या है, इफ दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर फाइंड के। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है के की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, मैंने वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, और अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं वो तीनों के अंदर मैंने परपेंडिकुलर की और पैरेलल की कंडीशन लिखवाई थी। क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये A1, ये B1, ये C1 हो गया, ये A2 B2 और C2 हो गया। पुट दिस वैल्यूज हेयर, आपको K की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्वेश्चन, मैंने आपसे एक कंसेप्ट बोला था, लाइन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, लाइन और प्लेन पैरेलल है तो क्या होता है। जब परपेंडिकुलर होता है तो लाइन का बी वेक्टर और प्लेन का एन वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। इसके केस में बी वेक्टर और प्लेन का एन वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगले दोनों कंसेप्ट अगले क्वेश्चन में यही कंसेप्ट रखना। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, पहले आप लोगों ने लिखवाया हुआ है तो ये ध्यान रखना, रिवाइज करो है मैंने सब, ठीक है। देखिए जी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। क्वेश्चन नंबर 7, लाइन कहाँ से पास कर रही है, वन टू थ्री, एंड परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, परपेंडिकुलर टू प्लेन आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j माइनस 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। लाइन जब प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं तो लाइन का बी वेक्टर और प्लेन का एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, या मैं कह सकता हूँ लाइन पैरेलल होगी एन वेक्टर की। क्लियर है? क्योंकि बी वेक्टर भी लाइन के पैरेलल होता है और एन भी बी वेक्टर के पैरेलल हो गया। एज बी वेक्टर पैरेलल होता है एन के और बी वेक्टर पैरेलल होता है लाइन के, तो इसलिए लाइन और एन वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। कोई डाउट? कोई डाउट जी? तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए क्या होता है बेटा, हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है। लाइन के पैरेलल कौन सा वेक्टर है, एन वेक्टर। तो हमारा जो एन वेक्टर है प्लेन का, ये इज पैरेलल टू लाइन। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर जो होता है वो एन वेक्टर जो होता क्या है, वो बी वेक्टर होता है। तो बी वेक्टर हमारा एन वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन के पैरेलल वेक्टर लेके चलते हैं
और लाइन के पैरेलल वेक्टर जो भी वेक्टर होता है उसे बी से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो बी और एन यहाँ पे सेम हो जाएंगे। कोई डाउट? एन वेक्टर लाइन के पैरेलल हो गया और एन लाइन के पैरेलल है, तो और बी भी लाइन के पैरेलल है। हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है, तो उसके पैरेलल बी वेक्टर, हाँ बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। पॉइंट ये हो गया। इक्वेशन आएगी वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल्स टू, पहले पॉइंट से हम वेक्टर निकालते हैं, ए वेक्टर ये आया प्लस लेमडा बी वेक्टर हमारा ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई बेटा? वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये इक्वेशन है हमारी किस फॉर्म में बेटा? कार्टेशियन फॉर्म में। कोई डाउट किसी को इसमें? आगे देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है? फाइंड करना इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसमें ये पॉइंट दे रखा है और प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो दोनों का एन वेक्टर सेम होता है। प्लेन में हमें क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और एक वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये हमारे को गिवन प्लेन है, ये हमें पॉइंट दे रखा है इस प्लेन में 1 2 3 सॉरी ए बी सी, ठीक है। ये दो प्लेन है जिसमें हमें एक पॉइंट दे रखा है ए बी सी, और ये प्लेन इसके पैरेलल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है। इसकी इक्वेशन क्या है बेटा? जो पैरेलल प्लेन है ये है आई जे के इक्वल्स टू 2। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके भी नॉर्मल के होगा, ठीक है। प्लेन पास कर रहा है किस पॉइंट से? ए बी सी से। नाउ पैरेलल है इस प्लेन के, तो जो इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन जिसके अंदर पॉइंट दे रखा है ए बी सी। मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके भी परपेंडिकुलर होगा। और प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट जो कि हो गया और एक वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर ये ले लेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। इक्वेशन होती है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ रख देते हैं आर माइनस ए वेक्टर हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट एन वेक्टर के लिए आएगा आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 0। ये आएगी वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में निकालने तो क्या होता है? ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ए बी सी होते हैं नॉर्मल वेक्टर कंपोनेंट जो कि 1 है, x1 माइनस ए, b1 हो गया, y माइनस बी और c1 हो गया z माइनस सी। तो इक्वेशन आएगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में और ये आई हमारी वेक्टर फॉर्म में। कोई डाउट बेटा किसी को? डाउट है एक साथ नोट कर लेना। उसके बाद मैं बात करता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? ये b1 वेक्टर हो गया, ये a1 वेक्टर हो गया, ये a2 और ये b2 वेक्टर हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है जी, ये तो पता ही है, कर लोगे आप। करवाया हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लास्ट क्लास में 10th 11th 12th तीनों क्वेश्चन हो गए थे आप लोगों के। तो डाउट थी किसी को? कोई डाउट? 14 क्वेश्चन है, 13 अभी छोड़ देना है।
इफ दिस एंड दिस, ये दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में है, इस प्लेन से फाइंड करने पी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है, 0.11 पी एंड पॉइंट -301 is equidistance from plane r vector dot थ्री आई प्लस 4j माइनस 12k, 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 आई थिंक इक्वल्स टू 0। हम इसको प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन में बदलेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। किसी भी पॉइंट से प्लेन की जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था डिस्टेंस का, मोड में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस या प्लस जो भी होगा d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने आपको करवाया था। पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को? तो इससे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे और इससे इसको डिस्टेंस, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों ही डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। एक तो मैं इससे निकाल रहा हूँ डिस्टेंस इस लाइन की, सॉरी प्लेन की, तो क्या होगा, ए मोड में ए हो गया 3, x1 1 4 y1 1 माइनस 12 p प्लस 13 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। राइट साइड में इसकी डिस्टेंस इससे दोनों क्योंकि इक्वल है, 3 इंटू माइनस 3, 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 13 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। ये तो नीचे कट ही जाएगा, यहाँ मोड में वैल्यू है, यहाँ मोड में आएगी, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेके टू वैल्यूज निकाल लोगे आप। ठीक है, हो जाएगा बेटा, कर लोगे? बताओ आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 और 17, ये दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन की इक्वेशन निकालते तो कंसेप्ट बताया था P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन निकालनी है प्लेन की इन दोनों के इंटरसेक्शन से। प्लेन 1 जो है वो हमारा कितना है बेटा, आर वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 1, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और प्लेन 2 जो है वो क्या है, टू वाई प्लस 3j माइनस 4k और कितना था प्लस 4 माइनस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, जिसे हम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, फॉर्मूला लिखवाया था P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। याद आ रहा है? दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन की इक्वेशन आती है ये आती है। पिछली एक्सरसाइज में 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन थे। ठीक है जी, कार्टेशियन में करता हूँ मैं ज़्यादातर, तो कार्टेशियन में कर लो, ईजी हो जाता है। तो ये इक्वेशन लिखी P1 में, लैम्डा P2 की जगह हमने ये लिख दिया। सोल्व करके आया 1 प्लस 2 लैम्डा x 1 प्लस 3 लैम्डा y 1 माइनस लैम्डा z माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होगी प्लेन की।
लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे, जो भी लैम्बडा की वैल्यू आएगी इसमें वापस रख देंगे, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें दे रखी होती हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्लेन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। मतलब ये जो प्लेन है पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप, ठीक है, जो कि मैं बी वेक्टर ले लूं लाइन का। तो प्लेन और ये एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, एन वेक्टर जो होगा प्लेन का, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्स एक्सिस का जो वेक्टर होगा आई कैप के। क्लियर है बेटा, क्लियर है। के परपेंडिकुलर हो गए, इसलिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले बेटा, बाकी 2 0 हो जाएंगे, क्योंकि आई का मतलब है आई प्लस 0j प्लस 0 क्या आएगा। तो आई को जब, या मैं सिंपल आई से इसको करूँगा, आई वाले से 1, आई को जे से करते 0, आई को के से करते 0 आता है, तो इक्वल टू 0। लैम्बडा की वैल्यू आ गई बेटा -1/2। पुट करो फर्स्ट में, वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। कोई डाउट, कोई डाउट। सेम 17 क्वेश्चन है, इसमें दोनों से प्लेन की इक्वेशन आएगी P1 प्लस लैम्बडा P2 करके। जो भी इक्वेशन आएगी प्लेन की उसका एन वेक्टर निकाल लोगे, जैसे मैंने यहाँ एन वेक्टर निकाला है। हाँ, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर है दूसरे प्लेन के, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस वाले के, तो ये n2 ले लोगे, और जो इससे वेक्टर आएगा वो n1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, n1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0, वहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी n1 डॉट ओहो n2 इक्वल्स टू 0। कर लोगे बेटा। सेम क्वेश्चन हमने कहाँ करा था, पिछली एक्सरसाइज में 9, 10, 11 तीनों क्वेश्चन थे, मैंने 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए थे इस कंसेप्ट के, उनमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का था। कोई डाउट बेटा, डाउट है तो रिवाइज, तो आपका होमवर्क क्या है, रिवाइज करेंगे जितने भी ऑल क्वेश्चंस डन एंड डिस्कस, जो भी डिस्कस करें हैं, जो भी डन करें, सारे के सारे, ठीक है, आज वाली क्लास।